हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आर्यन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम ऑनलाइन स्टडी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज मैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का टॉपिक लेके आया हूँ। और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रणब मुखर्जी के जीवन काल से लेकर उनके परिवार, उनको मिले हुए अवार्ड्स, उनके राज्यसभा लोकसभा इनके अवार्ड्स के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, शुरुआत में अपन चलते हैं जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी, वर्तमान में जिसे क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनका निधन हुआ 31 अगस्त 2020 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में आर्मी का हॉस्पिटल है, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। दिल्ली। अब देखिए, बात आती है इनकी मृत्यु की। तो हाल ही में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्लस पहले क्या हुआ, इन्हें इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इनके ब्रेन में क्लॉट था, उस क्लॉट की क्या की गई थी, सर्जरी की गई थी। बाद में इनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। तो फिर इसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी थे। ये सभी कारण मिलकर क्या इनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। अब इसके बाद में अपन एक एक प्रश्न को लेके चलते हैं। पहला प्रश्न अपन इसमें सोच सकते हैं कि इनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनके माता का नाम है राजलक्ष्मी मुखर्जी। इनके पिता का नाम है कामदा किंकर मुखर्जी। इनकी पत्नी का नाम है शुभ्रा मुखर्जी। इनके दो बेटे हैं, एक तो अभिजीत मुखर्जी, एक का नाम है इंद्रजीत मुखर्जी। इनकी बेटी है, उनका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। अब बात आती है अपनी इनके जीवन काल में चलते हैं। तो 1969 में ये भारत की राजनीति में शामिल हुए। राजनीति में शामिल होने के बाद लगभग 50 वर्ष तक ये भारत की सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं। और इन 50 वर्षों में ये भारत के बड़े मंत्रालय, जिसे बोला जाता है विदेश मंत्रालय बोल सकते हो, या विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का पदभार भी इन्होंने संभाला है। तो निम्न में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से प्रणब मुखर्जी ने कौन सा मंत्रालय नहीं संभाला? ये 3 बड़े मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं। और ये वस्तुतः 50 साल राजनीति में रहे हैं। तो ये पहले व्यक्ति या पहले राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्हें सक्रिय राजनीति का लंबा अनुभव था। और इसी लंबे अनुभव में इन्होंने क्या, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री इनका पदभार संभाला था। और अब बात आती है इनके कुछ उपनामों की। प्रणब मुखर्जी को चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि हर मुश्किल को आसान करने वाले व्यक्ति थे। तो इन्हें एक नाम दिया जाता है ट्रबल शूटर। और कांग्रेस का इन्हें का चाणक्य भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है एक नाम और बोला जाता है मैन फॉर ऑल सीजन्स। ये उपनाम उन्हें इसलिए दिया जाता है कि मुश्किलों को आसान करने वाले व्यक्ति थे, चुनौतियों का सामने करने वाले आदमी थे। तो ट्रबल शूटर, कांग्रेस का चाणक्य, मैन फॉर ऑल सीजन्स, 2 उपनाम इनके और फेमस है। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। तो इन्हें एक तो टेक्स्ट बुक मैन
या इन्हें लिविंग कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये उपनाम आप याद कर लेना, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में बात आती है इनके जीवन काल की। 1969 में जब ये शामिल हुए थे कांग्रेस में, राजनीति में आए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद इन्होंने कांग्रेस की सत्ता क्या है बहुत बखूबी संभाली थी। इसी दौरान इन पर आरोप लगे कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब क्या इन्हें दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने के बाद में इन्हें 6 वर्ष के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के कारण या आरोप लगने के कारण कि ये सत्तासीन होना चाहते हैं, इन आरोपों से आहत होकर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। 1986 में ये पार्टी इन्होंने बनाई। लगभग 3 वर्ष तक ये पार्टी चली। फिर 3 वर्ष के बाद में ये वापस क्या है कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट इनके बारे में कि 1984 में एक न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका है, न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका है जिसका नाम है यूरोमनी। इस यूरोमनी पत्रिका ने क्या किया, एक सर्वे किया। उस सर्वे में इन्हें विश्व के बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है, ये घोषित हो चुके थे। फिर उसके बाद में ये सांसद बने तो 1997 में इन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है इनके बारे में स्पेशल जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर वर्ष 2008 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, इन्हें दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। वर्ष 2019 में 26 जनवरी 2019 को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हें भारत रत्न दिया गया। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2008 में पद्म विभूषण, 2019 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद में बात आती है इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। एक इनकी आत्मकथा भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, द टर्बुलेंट ईयर्स। आत्मकथा को आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में कुछ बुक्स हैं जिन्होंने इन्होंने उनको लिखा था। पहली बुक आती है 1969 में, मिड टर्म पोल। फिर उसके बाद में है दूसरी जो इनकी बुक आती है वो है 1984 में, द इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके बाद में तीसरी इनकी बुक है वो 1987 में है, ऑफ द ट्रैक। फिर उसके बाद में चौथी पुस्तक इनकी वर्ष 2014 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था इस पुस्तक को, जो है द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स।
ये पुस्तक बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसे पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक बुक और है, द कोलिएशन ईयर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी पुस्तक 1996 2012। देखिए ये जो किताबें इनकी इम्पोर्टेंट है, इनकी आत्मकथा सबसे इम्पोर्टेंट है, द टर्बुलेंट ईयर्स। फिर उसके बाद में इनकी बुक्स हैं, 1969 में है मिड टर्म पोल, 1984 में द इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में इनकी बुक है ऑफ द ट्रैक, 2014 में है द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स। पांचवी जो किताब है इनकी द कोलिएशन ईयर्स 1996। अब देखिए राष्ट्रपति पद में रहते हुए इन्होंने एक विशेष कार्य किया। दो कुख्यात आतंकी जो हैं, एक तो अजमल कसाब है और एक अफजल गुरु है, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड, इन दोनों सहित 7 दया याचिकाओं को उन्होंने निरस्त कर दिया और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। दूसरी बात और आती है, इन्होंने ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें एक शब्द होता है महामहिम, इस शब्द से इन्हें आपत्ति थी। महामहिम कहे जाने से ये आपत्ति दर्ज करवाते थे कि आपत्ति है इस चीज़ की। इनका जो ट्विटर हैंडल है, इसी के कारण महामहिम से शुरू न होके ट्विटर हैंडल जो है वो किस नाम से था, सिटीजन मुखर्जी। अब देखिए स्पेशल चीज और आती है कुछ, ये राज्यसभा के लिए कितनी बार चुने गए थे, लोकसभा के लिए कितनी बार चुने गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि राज्यसभा के लिए ये 5 बार चुने गए थे और लोकसभा के लिए ये 2 बार। राज्यसभा के लिए 5 बार, लोकसभा के लिए 2 बार। फिर एक बात और आती है, वर्ष 2012 यानी 25 जुलाई 2012 को ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये क्रम से तो है 13वें, अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो ये भारत के 12वें व्यक्ति राष्ट्रपति थे। अब बात आती है राष्ट्रपति बनने की, तो 25 जुलाई 2012 से 2017 तक ये क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे, 12वें व्यक्ति थे और राष्ट्रपति बने थे। तो प्रतिपक्ष का नेता कौन था जिसे इन्होंने हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। प्रतिपक्ष प्रत्याशी कौन था, पीए संगमा। अब ये 12वें व्यक्ति क्यों हुए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए क्रम से तो ये 12वें व्यक्ति हो गए, ये क्रम से तो 13वें व्यक्ति हो गए और व्यक्ति विशेष के क्रम से ये 12वें व्यक्ति हो गए थे। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे तो व्यक्ति कौन से हो गए, 12वें। और प्रतिपक्ष प्रत्याशी कौन थे, पीए संगमा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन आ गए इसमें। प्रणब मुखर्जी का एक भी क्वेश्चन इनसे बात, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, चाहे आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, राजस्थान के जो भी एग्जाम है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं एक बार इनको रिपीट कर देता हूँ। प्रणब मुखर्जी, जन्म इनका 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी या पश्चिम बंगाल वर्तमान में हुआ। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था। इनके ब्रेन में क्लोट था जिसकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद में फेफड़ों में संक्रमण हो गया जिनसे इनकी मौत हो गई। इसलिए बात ये भी आती है कि कोरोना पॉजिटिव भी थे। माता का नाम इनका राजलक्ष्मी मुखर्जी था, पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, लगभग 10 साल तक ये क्या जेल में भी रहे थे। फिर उसके बाद में आती है इनकी जो पत्नी है, उनका नाम सुभद्रा मुखर्जी, सुभद्रा भी आता है कई जगह, सुभद्रा मुखर्जी थी। 2015 में इनकी डेथ हो चुकी है। इंद्रजीत मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी इनके बेटे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ये क्या नृत्यांगना भी हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी भी हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी इनकी बेटी है। फिर उसके बाद में आता है 1969 में राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया।
और लगातार क्या है 50 साल तक भारत की सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। ये प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्होंने इतना लंबा सक्रिय राजनीति का इतना लंबा अनुभव था। इन्होंने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री या ये मंत्रालय, बड़े मंत्रालय क्या संभाले थे। इनका उपनाम है, यानी चुनौतियों का सामना करने के लिए, हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए इन्हें ट्रबल शूटर, कांग्रेस का चाणक्य, या इन्हें एक नाम और पुकारा जाता है मैन फॉर ऑल सिटीजन्स, ऑल सीजन्स। फिर उसके बाद में उपनाम, और भी उपनाम, इनकी याददाश्त बड़ी तेज थी तो इनके इसके लिए उन्हें टेक्स्ट बुक मैन या लिविंग कंप्यूटर की संज्ञा भी दी जाती है। फिर उसके बाद इन बात आती है 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने सत्ता को बहुत बखूबी संभाला था। फिर उसके बाद भी इन पर आरोप लगे, सत्तासीन होने के आरोप लगे। इन्हीं आरोपों से उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्हें दरकिनार किया गया। 6 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित किया गया तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जो लगभग 3 वर्ष चली। 3 वर्ष बाद में कांग्रेस में वापस से शामिल हो गए। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1984 में न्यूयॉर्क से प्रकाशित एक पुस्तिका है जो यूरोमनी जो पत्रिका है, इसके सर्वे में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। 1997 में देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में ये चुने गए। फिर उसके बाद में 2 चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण इन्हें प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर इनकी आत्मकथा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द टर्बुलेंट ईयर्स, ये इनकी आत्मकथा है। फिर इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी। 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में द इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वित्त मंत्री थे तभी की ये पुस्तक है। 1987 में ऑफ द ट्रैक थी। 2014 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है इस पुस्तक को, द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ। 2015 में इसको पुरस्कार मिला था। इंदिरा गांधी ईयर्स, ये भी इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले तक, ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो पुस्तकें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और एक है ये आपकी आत्मकथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में बात आती है महामहिम कही जाने से इनको आपत्ति थी, और इसी दौरान ये क्या है अपने ट्विटर हैंडल को इस नाम से, सिटीजन मुखर्जी के नाम से चलाते थे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में ये भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। व्यक्ति विशेष की दृष्टि से ये 12वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, इसलिए ये 12वें तो है व्यक्ति, और सीरियल से ये क्या है 13वें राष्ट्रपति हैं। 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। प्रतिपक्ष के प्रत्याशी पीए संगमा को इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में हराया था। फिर उसके बाद में 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट हैं कि राज्यसभा के लिए कितनी बार चुने गए, ये 5 बार, 1969 से लगातार चुने गए। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में ये क्या है 2 बार चुने गए। फिर 2 चीज़ और आती है कि इन 2 आतंकी अजमल कसाब और अफजल गुरु की समेत 7 दया याचिकाओं, ये फिगर भी याद करना है कितनी दया याचिकाएं थी, 7 की इन्होंने क्या है उन्होंने दरकिनार कर दिया, याचिकाओं को खारिज कर दिया, फिर उन्हें फांसी पर लटकाया गया। तो इस प्रकार से प्रणब मुखर्जी से संबंधित सभी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये शायद तक हो चुके हैं, और इनको आपको याद करना है। और 100% ये जो टॉपिक है आपका आने वाले एग्जाम्स में 100%, एक तो आत्मकथा, ये जो पुरस्कार हैं ये इनके पूछेंगे, इनमें कोई ज़्यादा इतनी स्पेशल चीज़ नहीं है, तो ये आप याद कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग सभी संभव क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आगे की वीडियो अपन दूसरा कोई करंट अफेयर का टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।